सीकर शहर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। गत रात शहर के कोतवाली थाना इलाके के नेहरू पार्क स्थित महादेव कॉलोनी में एक घर में चोरों ने लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात, चांदी के सिक्के, नकदी और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार चोर मकान के एक कमरे की खिड़की तोड़कर अंदर घुसे और कमरे को अंदर से बंद कर दिया और वारदात को अंजाम दिया गया था। चोरी के समय परिवार दूसरे कमरे में सो रहा था। इसके बाद सुबह उठने पर चोरी का पता चला। इसके बाद पुलिस को चोरी की सूचना दी गई। चोरी की सूचना मिलते ही शहर कोतवाली टीम मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया, जिसके बाद घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाली गई, जिसमें चोर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद कोतवाली पुलिस द्वारा पीड़ित महेश शर्मा की रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित दिनेश शर्मा ने बताया कि कल रात की बात है, 15 तारीख रात्रि की बात है। कोई अज्ञात चोर हमारे घर में घुसे हैं। ये मेरे छोटे भाई महेश शर्मा का मकान है। साइड में खिड़की लगी हुई है, उसकी ग्रिल तोड़ी है। तोड़ने के बाद में चोर अंदर घुसे हैं। रात्रि को कब घुसे ये पता नहीं है। उसके बाद में उन्होंने अलमारी खोली है। अलमारी खोलने के बाद में उसमें सोने और चांदी के गहने चुराए हैं और कमरे में घुसने के बाद में उन्होंने कमरे का अंदर से आग लगा दी है और कमरे को बंद कर दिया गया है। और उसके बाद में उसने अलमारी खोली है। अलमारी के अंदर सोने और चांदी के गहने रखे हुए हैं। चांदी की करीब 8 पाजेब थी, 15 बिच्छुड़ी थी, चांदी की चैन थी, सोने का पेंडल, सोने की अंगूठी, सोने की चैन, चांदी के सिक्के थे और चांदी के नोट भी थे। इस तरह है सोने और चांदी के काफी सामान उन्होंने चुराए हैं। कितने रुपए का सामान ले गए? ये करीब सामान 10-12 लाख रुपए का सामान है। और मेरे छोटे भाई की बहू है, वो सामने कमरे में सो रही थी क्योंकि उसकी थोड़ी तबीयत खराब थी, तो एसी उसको थोड़ी मतलब एडजस्ट नहीं हो रही थी, इसलिए वो सामने वाले कमरे में सो गई। बाकी अदरवाइज वो इसी कमरे में सोती है। 2 दिन से इस कमरे में नहीं सो रही थी। दूसरे कमरे में चाचा जी और चाची थी, वो सो रहे थे। और इस कमरे में छोटे भाई की बहू और मेरा वो बेटा सो रहा था। तो बाद में फिर पता कैसे चला? सुबह उठे, करीब वो 5-5:30 बजे उठे हैं, तो कमरे का अंदर से लॉक हुआ था। तो उन्होंने बोले कमरा कैसे लॉक हो गया? तो फिर वो बाहर से निकल के गैलरी में गए हैं। गैलरी में देखा तो खिड़की टूटी हुई थी। टूटी हुई खिड़की के अंदर से वो देखा है, फिर अंदर आए हैं, फिर उसको कमरे का अंदर से गेट खोला है। और उसके बाद में उन्होंने मुझे फोन किया है। मेरा पास ही में घर है, हम 4 भाई यहीं पे रहते हैं। हमारे अलग अलग मकान बने हुए हैं। ये महेश शर्मा का मकान है। पुलिस भी आई थी सुबह? पुलिस सुबह आई थी। पुलिस से रिपोर्ट लिखाने के लिए हम हमारे चांदपोल चौकी लगती है, वहां पे गए थे। उस समय पुलिस का कोई कर्मचारी और अधिकारी मौजूद नहीं था। उसके बाद में मैंने इमरजेंसी 112 नंबर और 100 नंबर पर जयपुर कॉल किया। वहां से फोन उठाया तो वहां कोई है नहीं। तो फिर बोला मैं आपकी रिपोर्ट लिखता हूँ। उनका मैसेज मेरे पास आ गया, रिपोर्ट नंबर मेरे पास आ गया। उसके बाद में कोतवाली से मेरे पास फोन आया कि आप इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखाओ, क्योंकि वहां पे कोई है नहीं। उनकी ड्यूटी रात को कोतवाली में लगी हुई थी। तो फिर हम कोतवाली में गए, वहां हमने रिपोर्ट लिखवाई है। अभी रिपोर्ट नंबर हमें FIR रिपोर्ट मतलब फर्स्ट पास में कोई सीसीटीवी भी चेक किया है? कोई दिखा है? पास में सीसीटीवी गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, वहां पे सीसीटीवी लगे हैं, उसमें तो कोई नजर आया नहीं। तो हमने एक से लेकर सुबह 4-5 तक चेक किया। लेकिन दूसरा उधर हमारे पीछे की साइड में कैमरे लगे हुए हैं, तो उस कैमरे में कुछ अज्ञात चोर रात को 2:37 के ऊपर मतलब नजर आ रहे हैं। 4 चोर नजर आ रहे हैं। वो छुपके छुपके धीरे चल रहे हैं और खंगाले हैं। वो 19 सेकंड की वीडियो रिकॉर्डिंग हमने क्लिप की है, उसको सेव भी किया है और मीडिया रिपोर्ट को हमने ये पेश भी किया है। नाम बता दें। मेरा नाम दिनेश शर्मा है और छोटे भाई का मकान है महेश शर्मा।